हसीन बाबा तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे। दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू। आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर। हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा। तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में। तुम सा हसीन बाबा।
जाने इसको दुनिया, क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर
लाड लो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को
ओम शांति। आज के महावाक्य 20/2/2022 अव्यक्त बाप दादा। आज विशेष बाबा ने बच्चों के पुरुषार्थ की विधि बताई और उसमें भी जो भी विधियां बाबा देते हैं वो हम सब अपने पुरुषार्थ में लागू तो करते हैं, लेकिन बाबा ने खास आज तीव्र पुरुषार्थ की गति तेज हो, उसके बजाय बाबा ने कहा वो तेज क्यों नहीं होती है, तो उसके दो मुख्य कारण बताए। एक तो संकल्प शक्ति की बात बताई और बाबा ने कहा कि संकल्प शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, लेकिन जब यूज करते हैं संकल्प को, तो चाहे वो स्वयं के प्रति हो चाहे सेवा के प्रति हो, लेकिन फिर वो समय आते आते वो चेंज हो जाता है। और दूसरा वाणी की भी शक्ति की बात बाबा ने सुनाई। तो वाणी में बहुत तरह की कमी होने के कारण कहीं लूज टॉक है, कहीं कोई हेरा फेरी की भी बात आती है, तो फिर हम उसका भी ठीक से प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अंतर पड़ जाता है, दोनों की कमी है। एक तो श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए और वाणी में यथार्थता होनी चाहिए। और होता क्या है, फिर इसी बात को लेकर के बहुत तरह से जो माया के रूप हैं वो बच्चों के सम्मुख आ जाते हैं। समझते तो ये हैं कि बहुत अच्छी उन्नति हो रही है ना, संगठन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन बाबा ने कहा कहीं कहीं ऐसा करते हैं जब, तो उसमें कहीं माया का भी हिसाब होता है, क्योंकि माया अंत तक नहीं छोड़ती है। इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों में कोई कमी आ जाती है ना। कारण तो दो बताए ही हैं, तो उस कमी के कारण बच्चों में वो तीव्रता नहीं आती है पुरुषार्थ में। कहा लक्ष्य तो रखते हैं फर्स्ट नंबर में जाने का, सेकेंड नंबर में जाने का, लेकिन लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ जाते हैं। तो जहां लक्ष्य और लक्षण में अंतर आते हैं तो फिर उसको नंबर 1 तो नहीं कहेंगे ना। भले वो अपना संकल्प रखता है कि हम नंबर 1 में जाएंगे, लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बातें एक चिटचैट के रूप में भी कहें या यथार्थ रूप में कहें, सुनाते तो जरूर हैं, छोड़ते तो नहीं है बच्चों को। क्यों? इन्हीं में से कोई बच्चे तो फर्स्ट नंबर में जाने वाले होते हैं, और जब बाबा का ऐसा इशारा मिलता है तो वो थोड़ा अलर्ट भी हो जाते हैं और अपनी स्थिति को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। तो बाबा का कहना भी हम बच्चों के हित में है। इसलिए शिव बाबा बहुत अच्छी बातें सुना के, बच्चों की कमी को भी बता के, और बच्चों के अंदर उमंग उत्साह का सदैव संचार रहे, कभी पीछे ना हटे। इसलिए बाबा बहुत ऊंची बात भी देते हैं, तो बच्चों के पुरुषार्थ में सरलता भी रहे, सहजता भी रहे और गंभीरता भी हो। क्योंकि माया के कई रूप बाबा ने आज सुनाए हैं, कैसे माया आती है। वैसे तो बाबा की पढ़ाई, पालना और प्राप्ति में कोई अंतर नहीं है, वो तो सब बच्चों को एक समान देते हैं, लेकिन फिर भी देखो कहाँ से कहाँ अंतर आ जाता है, वो बाबा ने गहराई से बताया है कि बच्चे इस बात पर अगर अटेंशन रखें तो नंबर 1 भी जा सकते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने जो बात सुनाई है
वो है तीव्र पुरुषार्थ की गति, है ना। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण हैं। हेडिंग है पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण हैं। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना और श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे हैं। तीव्र सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र, कभी कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा तो पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी एक के द्वारा ही मिल रही है। फिर गति में अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकेंड डिवीजन में पास होने वाले आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया। कारण बहुत हैं, लेकिन विशेष दो कारण हैं। चाहना तो सभी की फर्स्ट डिवीजन की है, सेकेंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। विशेष दो कारण क्या देखे? एक, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति से स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। और दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। दोनों बातें बता दी, एक संकल्प शक्ति और दूसरा वाणी की शक्ति, और दोनों को यथार्थ रूप में नहीं लगाते। संकल्प शक्ति को सेवा प्रति या स्वयं प्रति यथार्थ रीति से नहीं लगाते, और दूसरा वाणी। तो वाणी की भी बात जो बाबा ने दी कि उसको भी समय प्रति नहीं लगाते। वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज। शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। मतलब बच्चों के 3-4 दिन की रिजल्ट। बात तो सही यूं है कि पेपर अगर हम एक बार देते हैं तो फिर एग्जामिनर जब हमारी कॉपी को चेक करता है
तो समझ जाता है कि क्या पढ़ाई की। बाबा तो फिर भी 2-3 दिन की बात बच्चों को सुना रहे हैं, और फिर हर बच्चा ये समझ सकता है कि हमारा पुरुषार्थ क्या है, कैसा है। तो बाबा ने कहा दोनों में तो अंतर पड़ जाता है। लक्ष्य और लक्षण की बात बताई, फिर कहा कमी का कारण जो है वाणी में, वो यूज के बजाय लूज हो जाता है। तो शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा, तो 50% अर्थात आधा आधा संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता, तो 50% आत्माओं का और 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता है ना, क्या देखा, 50% आत्माओं का, 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 40% व्यर्थ और साधारण, तो 60% देखा। तो सोचो जमा कितना हुआ, ज्यादा वजन किसका हुआ। इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। वाणी बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपनी तरफ, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और क्या देखा, मनसा द्वारा याद में रहना, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है। इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में, सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। बाबा बोल पर ज्यादा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्योंकि यही वाह्य रूप लेता है और मनसा तो आंतरिक रूप है। और जब वाह्य रूप सही नहीं होता तो मनसा भी पावरफुल नहीं बनती। इसलिए बाबा ने ये 3 बातें जो कही, कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो, ये अंडरलाइन है। 3 बातें, कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। तो व्यर्थ बोलने की निशानी है वो ज्यादा बोलेगा और मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा।
बोलने की आदत तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी मजबूरी होगी, कहीं कोई संगठन होगा तो उसमें फिर वो कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है, शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने की आदत क्या होगी? व्यर्थ बोलने की आदत क्या होगी? तो बाबा ने सुनाया, छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा। अब ये व्यर्थ की बात बाबा सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या आदत होगी। तो छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा, और बात करने का तरीका कथा मौखिक, बात करने का तरीका कथा मौखिक होगा। जैसे रामायण और महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा, लेकिन रिजल्ट क्या होती है? रिजल्ट क्या होती है? तो रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई, कहानी जैसा दिखाते हैं, सार कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। समझ रहे होंगे ना आप सब कि व्यर्थ कहाँ होता है। तो बाबा ने रामायण और गीता का उदाहरण दिया, है ना। इंटरेस्ट है, मतलब कथा जैसी चीज को सुनाते हैं। शॉर्ट में कोई बात कह के खत्म नहीं करते, लेकिन जब लंबा चौड़ा सुनाते हैं तो उसमें क्या होता है? समय भी जाता है, एनर्जी भी जाती है ना। तो जब ये दोनों चले जाते हैं तो आत्मा में ताकत आएगी कहाँ से? फिर आत्मा वो कमजोर हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा तो यही कि कौरव और पांडवों की युद्ध हुई, कहानी जैसा दिखाते हैं, सार कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव में आने के कारण कमजोर आत्मा है, वो कमजोर आत्मा है। उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसलिए वो साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो
कि माया के जाने का अंतिम चरण है। इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहां कहां माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। माया का प्रभाव फिर अपना काम कर लेता है। वो आराम से जाने वाली नहीं है। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों को ट्रायल करती रहती है ना। देखो, है सब ये ब्राह्मणों के बीच की बातें, क्योंकि नंबरवार तो है, एक जैसे तो है नहीं, इसलिए किसी के अंदर कोई कमी, किसी के अंदर फिर कोई कमी। और बाबा उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि कैसे माया बच्चों के बीच में होती है और बच्चों की समझ अपनी और माया कैसे अपना काम कराती रहती है। क्योंकि अंत समय है, तो अंत समय में माया के भी बहुत रूप बन करके सामने आ जाती है। भाई कोई कटु बोलेगा तो समझ में तो आ जाएगा, है ना, लेकिन कोई मीठा बोलेगा तो वो तो लगेगा अरे बड़ा अच्छा है, बहुत प्यार से बोलता, बहुत मीठा है ना। तो लेकिन ये तो पता ही नहीं लगता है कि वो माया का ही रूप है। बाबा ने ये एक इशारा विशेष दिया। तो कोई तेज तेज आए, कोई चिल्लाए, तब तो समझ में आने लगता है कि ये माया आई है। लेकिन वही व्यक्ति बहुत मीठा, बहुत प्यारा अपना रूप बदल बदल के सामने आए, है ना, तो समझो कि क्या रूप है फिर उसका। ये समझना तो थोड़ा मुश्किल तो होता है ना, क्योंकि अच्छी बात बताई उस संगठन के बीच में भी होता है। इसलिए कभी कभी कहां कहां माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वो आराम से जाने वाली नहीं है। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। फिर भोले भोले ब्राह्मण क्या कहते हैं? अब ये प्रश्न है। ये तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में माया आती है। जो भोले भोले ब्राह्मण होते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता है कि माया भी इस रूप में आती है, माना मीठे रूप में। अलबेले पन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी। आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना है, ये भूल जाते हैं। माया अब कैसे भी आएगी, लेकिन फिर वो, है ना, क्या करना है? माया जीत बनाई, है ना, माया जीत बनना है, ये बात भूल जाते हैं। और बात व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, दूसरा टोंटिंग वे, तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना,
चौथा, कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन। ये मिक्स चटनी। देखो कैसे बाबा तरीके से बताते हैं। व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। एक बात, सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक। दूसरा, टोंटिंग वे। और तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। चौथा, कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवा साथियों की कमजोरी का चिंतन। ये मिक्स चटनी है। और पांचवा, अयुक्ति युक्त बोल। अयुक्ति युक्त बोल, समझ रहे हैं? 5 बातें बताइए। बाबा ने चटनी कहा है। और चटनी कैसी लगती है? सबको अच्छी लगती है। तो ऐसे ही कुछ होता है कि वो जब चटनी बना के करके कोई एक दूसरे को सुनाता है तो उसको बहुत मजा आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा कि वो तो जो अयुक्ति युक्त बोल है, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। ये 5 रूपरेखाएं देखी। इन 5 को ही बाप दादा व्यर्थ बोल की गिनती करते हैं, व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ऐसा नहीं समझो कि हंसी मजाक अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वो है जिसमें रूहानियत हो, और जिसमें हंसी मजाक करते हो, जिससे हंसी मजाक करते हो, उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है। लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। हंसी मजाक को बाबा ने एक रमणीकता शब्द दिया है। तो रमणीक होना तो अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ देखना भी पड़ता है। तो जिसमें कहा व्यक्ति कैसा है, समय क्या है, संगठन और स्थान, ये सब वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। तो जो अच्छा बोलना जानता हो, मीठा भी हो, और उसमें कोई हंसने की भी बात आती है तो दूसरी आत्मा खुश हो जाए, वो कितना अच्छा। जैसे एक बार की बात है, याद आती है कि हमारे ब्रज मोहन भाई बहुत अच्छी रमणीक बातें करते हैं। जब कोई उनके साथ मिल जाता है, पहुंच जाता है। तो एक बार ब्रजमोहन भाई यहाँ आपके खुर्शेद बाग में आए हुए थे, और जब उन्हें भोजन करना था, भोजन कराते ही हैं, तो भोजन के तो थोड़ा शौकीन है।
उसमें वो समझ जाते थे कि क्या कैसा भोजन आया। कभी कोई बात बुद्धि में नहीं भी आती है बहनों में कि हम ये भी कर दे, ये भी खिला दे, तो कोई छोटी छोटी ही बातें होती हैं। तो जैसे कि दाल परोसी गई, दाल चावल रोटी सब्जी यही होता है। अब दाल में अगर घी नहीं पड़ा तो बड़े युक्ति से हम लोग खुद हंस दिए इस बात के लिए कि जब उन्होंने ये बात कही कि पता है, जब देशी घी खरीदने के लिए जाते हैं तो कहते हैं भाई घी तो लेना ही है, लेकिन घी कैसा है उसकी खुशबू का पता लगना चाहिए। तो खुशबू के लिए कहते हैं कि आपको जो है घी फ्री में देंगे। तो फ्री का मतलब ये हुआ कि घी एक छोटी सी शीशी में भर के दे देता है और फिर वो कहता है कि आप इस शीशी को मतलब दाल में डाल लीजिएगा। अब बताइए, शीशी सहित तो दाल में नहीं डालते। तो कहा यही कि आपको खुशबू का पता लग जाएगा और खर्च भी नहीं होगा। बड़े आश्चर्य की बात, सच ये बात थी कि दाल में घी नहीं डाला गया था। तो हम लोग फिर मुस्कराए और घी यूज किया गया, दिया गया। ऐसे ही कई चीजें बड़े हंस हंस के बोल देते थे कि ये काम करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब पापड़ की आवश्यकता है तो हंसे भी और चीज भी मिल जाए। कितनी रमणीक बात है, करने वाला भी बड़े खुशी खुशी मन से, है ना, समझ भी जाए और कर भी दे, है ना ऐसी रमणीक बात। तो ऐसे ही अगर हम सब के अंदर कोई रमणीकता भाव आए तो कभी भी किसी से भी हम कुछ भी कह सकते हैं प्यार से, तब तो वो कार्य पूर्ण होता है। तो किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ भी किसी से कुछ कराने का हो, बस रमणीकता आनी चाहिए। तो वो बात याद आ गई तो सुना दिया कि कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो फिर पापड़ याद आया ना, अरे भाई साहब को पापड़ देना है ना, क्योंकि ये लोग भोजन के साथ पापड़ भी खाते हैं। तो अगर कहीं कोई तरीके की भूल हो रही हो और किसी में कोई उमंग उत्साह भरना हो और हमारी चाहना भी उससे पूरी हो जाए, तो ये बात करना कितना, है ना, अच्छा, कितनी अच्छी और रमणीक बातें। तो जब कभी भी ऐसे लोगों से मिलते हैं तो कोई ना कोई नई बात दे देते हैं, तो उनकी बात के इशारे से हम खुद भी सीख मिल जाती है। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि भाई वो देखना तो पड़ता है ना, व्यक्ति को भी देखना पड़ता है, समय को भी देखना पड़ता है और संगठन स्थान को भी देखना पड़ता है। हर समय थोड़ी कोई हंसी मजाक करता रहेगा, है ना। जहाँ जैसा समय होता है, जो स्थान होता है, तो फिर वैसे ही कर लेते हैं। अगर इन सब बातों में एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत हैं,
हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत हैं। मिक्स चटनी हो गई। तो समय की सीमा रखो। इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ये कौन सा स्वभाव है? बाबा ने पूछा। बाप दादा वाला स्वभाव है क्या? तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। अगर उलट फेर कोई बात कर रहे हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम फिर नहीं है, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हों जो सुनने वाले चातक हों कि ये कुछ बोल और हम सुने। बोल सदैव ऐसे हों जो सुनने वाले चातक हों कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। मतलब इतने ऊंचे और अच्छे रमणीक बोल होते हैं जो सुनने के लिए मन जो है विचलित यूं होता है कि कुछ तो सुना दे। तो कितनी अच्छी बात होती है कि उन्हें कुछ न कुछ दे देते हैं। उनके अंदर इतनी अच्छी रमणीकता होती है। तो बाबा कह रहे थे, देखो इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे। इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना, इसलिए जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरे आत्माओं के लाभ लायक है, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन किस पर? बोल पर। तो बोल हमारे रमणीक हो लेकिन लायक भी हो, है ना। और नहीं तो कूड़ा कचड़ा इधर उधर की बातें सुना के फिर क्या करेंगे? व्यर्थ ही तो होगा, फिर क्या करें। तो विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात और दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? तो समझना अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वो करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर्स तो है ही समझदार,
टीचर्स तो हैं ही समझदार। तब तो भाग्य मिला है ना, निमित्त बनने का भाग्य, निमित्त बनने का भाग्य। इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन ये भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसने निमित्त बनाया, किसने मुझ आत्मा को इस योग्य बनाया, इस योग्य चुना, ये स्मृति स्वतः ही श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन? अंडरलाइन। ये स्मृति में है ना कि बनाने वाला तो स्वयं शिव बाबा परमात्मा है। अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। ये कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोट आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हैं, तो ब्राह्मण परिवार में भी कितनी टीचर हैं, तो कोई में कोई हो गई ना टीचर, अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राजयुक्त टीचर्स पर नाज होता है। ये भी एक बात सुने, जो राजयुक्त है, नाज तभी है शिव बाबा को। अच्छा, प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना, मूंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो, पूछा। तो ब्राह्मण जीवन में हर सेकेंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। तन मन धन और जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना, और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेले सो जाते हो? ये भी देखो एक पकड़ है ना शिव बाबा की, कि अमृत वेला तो फिर गया, सो गए तो, है ना। और अमृत वेला उठे, बाबा को याद किया, तो कुछ पढ़ने का है तो पढ़ा भी, है ना। इसलिए बाबा ने ये बात देखो रख दी बाबा बच्चों के आगे कि अमृत वेला ठीक है या फिर सो जाते हो। ऐसे कई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे, तो जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा तो कुछ हुआ ही नहीं, एक्स्ट्रा जमा तो हुआ ही नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ अमृत वेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमी नाथ माफिक ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना। वो टीवी बहुत अच्छी होती है, जैसे वो योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो जाता है। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यूशन भी बाप दादा के पास सुनने में आती है।
ट्यून, सॉरी ट्यूशन नहीं, ट्यून, कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वो भी कैसेट है। तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। अब देखो बाबा ने यहाँ जो बात सुना दी वो है सोने की। अमृत वेला बच्चे सो जाते हैं और उनकी फिर ट्यून भी बाप दादा के पास जाती है। तो समझ लिया ना, रमणीक बात बाबा ने सुना दी है ना। तो कई बच्चों में ऐसा होता है, यहाँ तक के तो हम कभी कभी क्लास में भी सुनते हैं वो ट्यून, है ना। हाँ, कोई ना कोई कारण भी होते हैं किसी किसी में, है ना, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना तो अच्छी बात है ना। चाहे हम अमृत वेला बैठे हों और चाहे फिर बाबा के महावाक्य सुनते हों, बाबा ने बहुत अच्छी तरह से अटेंशन से, है ना, अमृत वेला भी करना, बाबा को प्यार से याद करना और बाबा के महावाक्य को भी सुनना। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को, सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे बाप दादा ने पार्टियों से मुलाकात किया। साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितना तीव्र गति का है। सोचा और पहुंचा। सोचा मैं आत्मा परमधाम की रहने वाली, है ना, बोलने की आवश्यकता नहीं है। सोचा और ऊपर पहुंच गए। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्चा किए पहुंच जाए? नहीं पहुंच सकता। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया? बिना खर्चे मिल गया। ये संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहे तब लौट आओ और जब चाहे तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है, आपको तो ये भी नहीं देखना पड़ता कि आज बादल है, नहीं जा सकेंगे। आज कल देखो, बादल तो क्या, थोड़ी सी फागी भी होती है तो प्लेन भी उड़ नहीं सकता। और आपका विमान एवरेडी है या कभी कभी फागी आती है। देखो बाबा ने एक उदाहरण दे के भी बच्चों से पूछ लिया कि आपके पास भी कभी कभी फागी आती है, एवरेडी है क्या? सेकंड में जा सकते हैं। ऐसी तीव्र गति है क्या? माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है। मास्टर सर्वशक्तिमान को कोई रोक नहीं सकता। जहां सर्व शक्तियां हैं
वहां कौन रोकेगा। कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल जाता है, मिल सकता है। कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन करने की शक्ति कमजोर है। सहन तो कर लेते हैं लेकिन निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो निर्णय करने की शक्ति कमजोर है। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है, चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वो सब हैं क्या। बस इस बात के लिए अपना स्वयं का चिंतन चलता रहना चाहिए कि क्या और भी शक्तियां हैं। नहीं तो बाबा ने कहा होती एक ही घड़ी के निर्णय करने की शक्ति, हाँ या ना में, तो फिर उसमें ही कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो कहा है चेक करो अपने पास शक्तियों को। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वो सब हैं क्या। या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया, बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी भी अपनी है, प्रॉपर्टी भी अपनी है ना, या सिर्फ बाप को पा लिया तो वो सब ठीक है, वो ही ठीक है। वर्षे के मालिक बनना है ना, वर्षे के मालिक बनना है ना। बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियां, इसलिए बाप की महिमा ही है। सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है या इतना ही है, कमाया और खाया। बस बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिमान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। कमाया और खाया, बस ऐसा ही नहीं। बाबा ने कहा आगे, बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिमान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक जमा होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता है, कौन दे सकता है। तो जिसके पास होगा वही दान देगा, क्योंकि बाबा ने कहा पैसों आदि के भिखारी नहीं, लेकिन शक्ति आदि जो हमारे पास नहीं है वो दान करना। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे। तो इतना जमा करो, संगम पर और काम ही क्या है।
जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको। समझ गए? सारे कल्प में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, भगवान को नहीं मिलना है ना। इसलिए वर्तमान ही संगम युग इतना श्रेष्ठ और धर्माऊ कमाऊ युग है, जिसमें हम जितना चाहें उतना हम जमा कर सकते हैं। तो संगम पर और काम ही क्या है, जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको। फिर तो खर्च करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकेंगे। तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? अब नहीं तो कब नहीं। फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं है। अब क्या समझते हैं? अब हम मुरली सुनते हैं और बड़ी ही रमणीक बाबा की मुरलियां हैं, लेकिन क्या समझ रहे हैं? क्या अब टू लेट का बोर्ड अभी भी नहीं, लेट का ही चलेगा? अब तो हम सबकी तैयारी हो जानी चाहिए। और हम कहते हैं चाहिए, सच में तो ये है कि हम अभी ही ये कह दें कि हाँ हम तैयार हैं। तो तैयार का मतलब बाप की पूर्ण श्रीमत का पालन करते हुए अपने धारणाओं के द्वारा दूसरी आत्माओं को भी सहयोग करना और करते ही रहना। और जो भी बाप दादा का इशारा है, उस इशारे को समझते हुए अपनी स्थिति को उपराम करना, ये है तैयारी। कहीं भी फसाव लगाव नहीं हो, ये है तैयारी। और जब ये हर वक्त हमारी तैयारी रहेगी तो हम तो यही कह सकेंगे ना, बाबा जब भी आपको ले चलना हो। लेकिन बाबा जान जाते हैं, समझ जाते हैं तैयारी है अधूरी और किसी न किसी चीज में फंसा हुआ है, और तो भी कहीं ऊपर से ये कहता है ना, तो फिर बाबा तो समझते हैं। बाबा तो आप जैसे बच्चों के लिए पूर्ण तैयारी की बात करते हैं ना। जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी, तीव्र गति का पुरुषार्थ करते हैं, है ना, उनके लिए तो बाबा बंधायमान होता है ना। वो तो ले चलने के लिए तैयार ही रहता है। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी भी बोर्ड नहीं लगा है, नहीं तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। सभी माताओं ने इतना जमा किया है क्या? शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो, शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती हैं। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियां बना दिया है? अगर कोई शक्ति आकर देखे, अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे? ऐसी शक्तियां होती हैं क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वो आत्माएं शक्तिशाली हैं, जिनको भगवान ने चुना। तो भगवान ने पहचाना है ना। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, जिसमें दो बातें बताई। एक तो भगवान की महिमा करना, बाकी अपने भाग्य की महिमा करना। समझो कि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना।
और चल ही रहे हैं। जितनी महिमा करते हैं उतना हम आगे बढ़ते जाते हैं। बाप तो आत्माओं को देखता है। ऐसी शक्तियां क्या होती, लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वो आत्माएं शक्तिशाली हैं। बाप तो आत्माओं को देखता है, न बूढ़ा देखता, न जवान देखता, न बच्चा देखता। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं। तो ये खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया है। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद है। क्यों पसंद है? सच्चे दिल पर साहब राजी। गांव वाले को बाबा ज्यादा पसंद करते हैं। बाप की सच्ची दिल प्यारी लगती है। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें ये सब बातें होती हैं। तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे हैं, वो बाप को अति प्रिय है। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है। लौकिक जो पढ़ाई आदि होती है वो बाबा फिर नहीं देखते। न शक्ल देखते हैं, न ही कोई गांव आदि की बात देखते हैं कि गांव से आया। कितनी ऐसे बाबा के बच्चे हैं, है ना। आज टीचर्स के रूप में भी कई ऐसे बाबा की बच्चियां हैं, टीचर्स हैं, है ना, जो गांव से हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो अपने साइन भी नहीं कर पाती हैं, है ना, और कहीं अब करते करते अब सीख भी गई हैं, तो फिर और बड़े बड़े सेंटर्स संभाल रही हैं, है ना। कहने में तो उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है। तो बाबा ने कहा ये सब कुछ बाबा नहीं देखते हैं, पैसे को नहीं देखता है, सच्ची दिल चाहिए। इसलिए बाप का नाम दिल वाला है। इसलिए बाप का नाम दिल वाला है। अच्छा, आज का वरदान है, दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ संकल्प द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है, निश्चिंत कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चिंत हो गए, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। ये दृढ़ निश्चय हो। बस जहां निश्चय है वह निश्चित ही विजय है। कही बाबा ने निश्चित की बात, निश्चित ही वो उसका भाग्य बन जाता, निश्चित ही वो ब्रह्मा बाप समान बन जाता है। ऐसे फर्स्ट डिवीजन में आना ही है, ये दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को ये गोल्डन चांस है। ड्रामा में हर एक बच्चे को ये गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन कर्म करते चलो, साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, उसके आगे माया पेपर टाइगर है। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, उसके आगे माया पेपर टाइगर है। स्लोगन है, स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ, स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ,
बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। देखो स्लोगन भी कितना अच्छा, स्वयं को हीरो पार्टधारी समझो, जो बेहद के नाटक में फिर आप हीरो पार्ट बजा सको। तो वरदान में भी बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई और स्लोगन में भी। तो फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो अपने आप की चेकिंग भी करते रहो और अपना लक्ष्य और लक्षण है ना, उस बात पर हमारा अटेंशन भी रहे कि क्या मैं आत्मा फर्स्ट नंबर में जाने वाली हूँ। मेरा इतना अच्छा पुरुषार्थ जो बाबा ने तीव्र गति का कहा वो चल रहा है। अपनी चेकिंग, अपनी जांच करना आवश्यक है। इसलिए ऐसे बाबा के बच्चे जो बाबा ने इतने प्यार से कमी को भी बता दिया कि बच्चों में ये 2 कमियां हैं, उन 2 कमी को खत्म करके फिर फर्स्ट डिवीज़न में आना है। कुछ पॉइंट्स तो बहुत ही गुह्य सुनाई हैं, वो भी माया को लेकर के। भले हम अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छा है, विशेष है, लेकिन माया कैसे आती है वो भी परख बाबा ने दिया है। इसलिए भोले भाले बन करके अच्छा पुरुषार्थ करते रहो। जो बाबा को वो बच्चे अति प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा।
जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी। आपसे दूर ना रह सकेंगे, आए माया की कितनी भी आंधी। प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं।